ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीपयोहारिणस्य शिष्यं श्रीरामानन्दानुयायिनं वन्देऽहमग्रदेवार्यं द्वाराचार्यं जगद्गुरुम्। अग्रदेवार्य सच्छिष्यं भक्तानां कीर्तिगायकं नाभाचार्यमहं वन्दे द्वाराचार्यं जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री जानकी वल्लभ लाल जी का पाठोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ शरणागत आश्रम में मनाया जा रहा है। ऐसा क्यों करना? हम सब भगवान श्री जानकी वल्लभ लाल जी की दिव्य सिंहासनारूढ़ होने के बाद गत वर्ष जो आनंद की वर्षा हुई थी उसकी स्मृति आज भी विलुप्त नहीं हुई है। फट्टी बाबा जी का नाम जप और ठाकुर जी का चमत्कार दोनों का प्रत्यक्ष अनुभव गत वर्ष हम सबको जानकी वल्लभ लाल जी के दिव्य सिंहासनारूढ़ होने पर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के आयोजक हनुमंत लाल जी थे, इसलिए सकल अमंगल मूल निकंदन सब मंगल ही मंगल रहा। ठाकुर जी का इतना लाड़ प्यार क्यों किया जाता है? ठाकुर जी की स्तुति क्यों की जाती है? ठाकुर जी के प्रति इतना उत्सव क्यों मनाया जाता है? धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज का एक बार मैंने प्रवचन सुना था। उपनिषद की श्रुति है, परांचिखानी वितरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। एक बार भगवान के सामने सारी इंद्रियां गईं और इंद्रियों ने अपना दुख व्यक्त किया और दुख इस रूप में व्यक्त किया कि हे प्रभु, आपने हमको इंद्रियां दी,
आँख दिया, कान दिया, जिह्वा दी, ये मन दिया, सब कुछ दिया आपने, किंतु इनका जो सामर्थ्य आपने दिया वो परान चिखानी। बाहर का ही देख सकते हैं हम, बाहर का ही हम सुन सकते हैं, बाहर का ही स्वाद ले सकते हैं, और आपकी प्राप्ति तो आपने इतनी कठिन कर दी, आपकी प्राप्ति तो आपने इतना दुर्लभ कर दिया, और वो ऐसी दुर्लभ कर दिया, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत। संसार का कोई धैर्यशाली व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाकर अपने आत्म स्वरूप का, परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। इंद्रियों ने कहा, महाराज सबके बस का काम नहीं है, कोई धैर्यशाली व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाकर आत्म तत्व का साक्षात्कार करेगा। कोटि कोटि जो आपके भक्त हैं उनका क्या होगा, क्योंकि ये आँख केवल बाहरी वस्तु को देखने का सामर्थ्य रखती हैं, नाक बाहरी सुगंधी का ग्रहण करने का सामर्थ्य रखती हैं, जिह्वा भी बाहरी बातों को कहने का सामर्थ्य रखती है। क्या होगा? ठाकुर जी ने इंद्रियों की पुकार सुनी, और इंद्रियों की पुकार सुन करके कहा, चिंता मत करो, मेरा सगुण साकार स्वरूप प्रकट होगा, और उस गुण साकार रूप का निरावृत चक्षुओं से आप दर्शन करना, निरावृत कर्ण पुटों से मेरी पावन कथा का रसास्वादन करना, निरावृत जिह्वा से मेरे पावन नामों का संकीर्तन करना, तुम्हारी सारी इंद्रियों का खुराक मैं सगुण साकार रूप में अवतरित होकर आप सारी इंद्रियों की मांगों को पूरा कर देता हूँ। ठाकुर जी का सगुण साकार स्वरूप का जो आनंद है, इंद्रियां मगन हो गई, इंद्रियां अत्यंत प्रसन्न हो गई कि प्रभु हमारी इंद्रियों को आप बहिर्मुख बना करके भी आपने जो अपीच सौंदर्य का प्राकट्य किया, उनसे निरावृत आँखों ने देख करके उस अमलात्मा जिस आनंद का अनुभव करते हैं, उसी आनंद का अनुभव इन निरावृत चक्षुओं से आपके रूप सौंदर्य का दर्शन करके हम सब कृतकृत्य हो गए। भगवान गीता में एक बात कहते हैं कि अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्त की उपासना देहधारी के लिए बड़ी दुरूह है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। देहधारी के द्वारा अव्यक्त की चिंतन मनन, मन लगाना, उसमें लीन हो जाना बहुत कठिन का। इसलिए सगुण साकार के रूप में ठाकुर जी जब प्राकट्य होता है तो निरावृत चक्षुओं से उनका दर्शन, उनकी पावन कथा का वाचन, श्रवण और उनके महाप्रसाद का सौगंध रसास्वादन लेकर के सारी इंद्रियां तृप्त हो गईं। ठाकुर जी से कहा कि आपने हमारी मांगों को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके आपने जो सगुण साकार रूप धारण किया है, निश्चित रूप से आज हम कृतकृत्य हो गए। ये परंपरा
अनादिकाल से सगुण साकार की उपासना चल रही है, परंतु ठाकुर जी के सामने एक ही बात भक्त को करनी पड़ती है, और वो बात है ठाकुर जी का मुखोल्लास। ठाकुर जी हंस दे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, ऐसा कर्म जब हम करेंगे तो ठाकुर जी का मुखोल्लास होता है। अब जब ठाकुर जी का मुखोल्लास होता है तब हमारा जीवन धन्य होता है। ये ठाकुर जी की बात नहीं है, पिता का भी मुखोल्लास होता है। पुत्र के सरचरित्र, पुत्र के श्रेष्ठ आचरण को देख करके पिता का मुख भी मुखोल्लास प्रस्फुटित हो जाता है। उसी प्रकार से ठाकुर जी की प्रातः काल से लेकर शयन तक की सेवा, भोगराग से लेकर के अनेक उत्सवों की सेवा, ये सब ठाकुर जी के मुखोल्लास की परंपरा है। ये जो पाटोत्सव मनाया जा रहा है ये ठाकुर जी का मुखोल्लास है। ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके उनका प्राकट्य, ये पाटोत्सव नाम पड़ गया, किंतु वास्तविक शब्द इसका प्राकट्योत्सव है। ठाकुर जी अर्चा विग्रह के रूप में, हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में 4 प्रकार भगवान का विभाग किया। पर विहु विभव, अंतर्यामी, अर्चावतार। अर्चावतार के रूप में ठाकुर जी हमारे लिए सुलभ हुए। अर्चावतार के रूप भगवान हमारे सामने प्रकट हुए, और इसलिए उस अर्चावतार की सेवा में प्रातः से लेकर शयन पर्यंत तक जो हमारी सारी इंद्रियां उनकी सेवा में व्यस्त रहती हैं, तो इंद्रियों की खुराक भी मिल गई और परमानंद का भी आनंदानुभूति भी हो गई। ये केवल सगुण साकार की, इसलिए इस वृंदावन धाम में कितने रसिकों ने ठाकुर जी के उस दिव्य सी विग्रह का अवलोकन किया। भक्तमाल में तो ऐसे चरित्र हैं, महान कामी धनुर्दास को ठाकुर जी का श्री विग्रह ने इतना बड़ा भक्त बना दिया कि रामानुजाचार्य जी महाराज उसके कंधे में चल करके स्नान करने जाते हैं। बहुत बड़ा भक्त बन गया। जो व्यक्ति इतना कामी कि अपने पत्नी के मुखार बिंद को देखे बिना एक क्षण नहीं रह सकता था, पीछे पीछे पैरों से चलता था। जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की सवारी निकली, उनके अब परिकरों ने कहा, जय जय, कितना अनुरागी है ये, अपनी पत्नी के प्रति कितना अनुराग है, इसके अनुराग को पलट दो ना। इसके अनुराग को अगर आप पलट देंगे तो ये इस जीवात्मा का भी उद्धार हो जाएगा। और उसको बुलाया, कहा कि क्या बात है? बोले महाराज, मेरे संसार में मेरी पत्नी से सुंदर कोई भी? बोले चलो मेरे साथ, तुमको अनंत कोटि सौंदर्य का दर्शन कराता हूँ। ठाकुर जी के दरबार में लेकर ठाकुर जी से प्रार्थना किया, प्रभु अपीच सौंदर्य का दर्शन करा दो। उस अपीच सौंदर्य का दर्शन करते ही धनुर्दास का जो पत्नी के प्रति अनुराग था, वो अनुराग पलट करके भगवान के प्रति हो गया और वो संसार का महान भक्त हो गया। बस हम जितना संसार से अनुराग करते हैं, हम जितना संसार से प्रेम करते हैं, उसकी धारा को बदलना है। और धारा अगर बदल गई तो मनुष्य का जन्म लेना हमारा सार्थक होगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे जानकी वल्लभ लाल जी तो इतने सुंदर हैं
इतने सुंदर हैं कि भारतवर्ष के जितने शंकराचार्य से लेकर जितने बड़े बड़े भक्त यहाँ पर आए, जानकी वल्लभ लाल जी को एक टक देखते ही रह जाते हैं। ऐसा श्री विग्रह हमारे जानकी वल्लभ जी का यहाँ विराजमान है। और उसका अनुभव पिछले वर्ष प्राकट हम लोगों ने जब दिव्य सिंहासनारूढ़ भगवान हुए, उस समय एक ऐसी ठाकुर जी ने आनंद की वर्षा की, आनंद की ऐसी वर्षा की, लोग सब कुछ अपने शरीर की सुध बुध भूल गए और एक परमानंद में ऐसे निमग्न हुए, ऐसे निमग्न हुए, मानो ठाकुर जी ने बचा दिया कि भैया ये जो श्री विग्रह है इसको केवल पत्थर मत मान लेना, मेरा ये चिन्मय स्वरूप तुम्हारे निरावृत चक्षुओं के लिए आज विराजमान हुआ है। और वो जो रसो वैसा भगवान जो वेद कहता है वह परमात्मा तो रस स्वरूप ही है। आनंदमय आनंदादेव इदम सृष्टि, आनंद से ही सारी सृष्टि होती है और आनंद ही भगवान का स्वरूप है। रसस्वरूप परमात्मा का निरावृत चक्षुओं से जिस आनंद की अनुभूति होती है, निश्चित रूप से हम सब बड़भागी हैं कि हम सगुण साकार की उपासना में हम अपने जीवन का समय व्यतीत कर रहे हैं। और वास्तव में ठाकुर जी ही सब कुछ हैं। यस जगत सर्वम शरीरम ते, सारा संसार भगवान का शरीर है, शरीर ही भगवान है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है उसका शरीर ही आत्मा है और आत्मा का शरीर ही परमात्मा है। इसलिए आत्मा जहाँ कहती है वहीं शरीर उठ के चला जाता है, उसी के निर्देश पर यह शरीर क्रिया करता है। और जिस दिन हम आत्मा को परमात्मा के नियंत्रण में कर देंगे तो ये सारा जो हमारा व्यवहार है परमात्मा के नियंत्रण से वो इतना दिव्य हो जाएगा, जीवन इतना धन्य हो जाएगा कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान की प्रेरणा का पद पद पर जब हम अनुभव करेंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस वर्ष ऐसी विघ्न आए कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, किंतु जानकी वल्लभ जी ने चोटी पकड़ करके और अपने चरणों में यहाँ सेवा करने का, दर्शन करने का, लीला देखने का, फट्टी बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे आज एक प्रतिष्ठा में पहुंचना है, इसलिए मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ सभी भक्तजनों से एक ही आग्रह करता हूँ कि इस सगुण साकार विग्रह को ऐसा आप अपने हृदय में अंकित करें कि आपका जीवन रस से ओतप्रोत हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। 5 मिनट फट्टी बाबा बोलेंगे, 5 मिनट जरूर बोलेंगे और 5 मिनट से ज्यादा भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको प्रस्थान करना है। कोई नहीं मारे। क्या बोलना है? अरे क्या बोलेंगे जी? श्रीनिवास महाराज की जय। बोलो जय। हाँ, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय,
श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनर्पुनः। देखो सबसे अब एक कहते हैं तो आज्ञा नहीं टालते, किंतु हम लोग बोलना उलना नहीं जानते। यहाँ प्रादुर्भाव का प्रसंग चल रहा है। अब दो बातें आती हैं यहाँ। एक तो आता है भगवान का प्रकट, और दूसरा आता है भगवान के जन्म की चर्चा, तीसरा आता है भगवान के अवतार की चर्चा। तो इसमें लोगों के हृदय में भ्रम होता है कि अवतार है कि जन्म है कि प्रकट है। किंतु सब होते हुए ये बताते हैं कि भगवान अवतार भी लेते हैं, जन्म भी होता है, और प्रकट तो अपने जिनको उन्होंने वरदान दे रखा है या जिनके सामने उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं। और अवतार तो ऐसा है जब आते हैं तो सभी को सुलभ हो जाता है। रह गया जन्म का, तो कहते हैं भगवान गर्भ में आते हैं, तो कहते हैं कि महापुरुष लोग बताते हैं कि गर्भ में भी आते हैं। प्रजापति चरति गर्भा, मानो गर्भ में ही आते हैं। अब ये होता है कि जब वो गर्भ में ही आते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तो गर्भ में आते हैं तो हम लोग भी गर्भ में रहते हैं। तो जो गर्भ में है वो हमको गर्भ से कैसे निकाल सकता है, आज जो खुद बंधन में पड़ा है। तो देखो भाई बात ऐसी है जैसे हमने सुना है उसको बताते हैं। बात एक है कि गर्भ में जीव रहता है अपने कर्मवश, कि ठाकुर जी जब गर्भ में जाते हैं तो वो कर्मवश नहीं जाते, क्योंकि उनका दिव्य जन्म है। जैसे ये आप समझिए कि जैसे कोई गलत काम करके बंधन में चला गया, उसका निरीक्षण करने के लिए और बड़े बड़े वहाँ और जो ऑफिसर होते हैं, मंत्री होते हैं, वो भी जेल में जाते हैं। तो वो निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा हम लोगों के गर्व को और निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, हम लोगों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी। सीताराम सीता